बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट आबिद हुसैन। आज 14 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे इलेक्शन का दंगल सजने लगा है कल गिलगित बल्तिस्तान में, और ये एक इंतहाई हाई प्रोफाइल इलेक्शन है जिसमें जो है वो तीनों पार्टियों ने सर धड़ की बाजी लगा रखी है। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नवाज और जो है वो पीपल्स पार्टी ने जो है वो इलेक्शन से पहले ही प्री पोल रिगिंग धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है पीटीआई पे। इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस कम होने जा रही हैं, उस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा जो है वो आपको एक सियासत से हट के ये खबर दूं कि बिलावल हाउस में जो है वो शहनाइयां बजने लगी हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन दंगल सजने लगा है। इस इलेक्शन में ये पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नवाज हो गई और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई। तीनों पार्टियों ने भरपूर इलेक्शन मुहिम की है। अगरचे जो है वो बिलावल के ये कंसर्न है कि उनको जो है वो इलेक्शन में जो है वो पाबंदी जो लगाई गई एक दिन पहले वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील कोर्ट थी वहाँ पे उसको जो है वो उनको पाबंदी का सामना करना पड़ा। सिर्फ एक दिन की पाबंदी लगी, जबकि उससे पहले वो भरपूर इलेक्शन मुहिम पूरी तरह चला चुके थे। इसके अलावा मरियम नवाज ने जो है वो इलेक्शन को डू और डाई समझा और उन्होंने जो है वो इलेक्शन मुहिम को कामयाब करने की पूरी कोशिश की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हम पहले भी बात कर चुके हैं, अली अमीन गंडपुर ने टफ टाइम दिया दोनों जमातों को। इसके अलावा मुराद सईद उनके साथ थे, इसके अलावा जुल्फी बुखारी थे। तो ये इन तीनों ने मिलकर, इमरान खान के अलावा ये इन तीनों ने जो है वो अपने मुखालफीन जो पार्टी कायदीन थे उनको जो है वो टफ टाइम दिया है। तो और गैलप सर्वे के आने के बाद पीटीआई के जो है वो जीतने के चांसेस नुमाया नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो अपोजिशन प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम लगा रही है हुकूमत पे, और ये कहने जा रहे हैं कि हमें सारे जो है वो राना सनोला ने भी बयान दिया है कि हमें जो है वो हुकूमत के जो आरटीएस सिस्टम पे एतबार नहीं है, आरटीएस सिस्टम कैसे बिठा दिया जाता है, हमें प्री पोल रिगिंग के सारे तरीक़ाकार का पता है। क्योंकि आपको तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप तो 30 साल से हुकूमतों में हैं, 30 साल से कभी इलेक्शन फेयर हुए ही नहीं है। जब भी हुए आप लोगों ने कराए, अब जाके जो है वो आपको इलेक्शन पे एतराज़ हुआ है। जब आपकी हुकूमत नहीं आती, जब आप जीतते नहीं हैं, तो आपको इलेक्शन पे एतराज़ हो जाता है। पहले तो नहीं था, जब आप जीत रहे थे तब सब कुछ ठीक था। जब आप हारते हैं तो फिर आपको ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उधर से आपकी हमायत में जो है वो मोदी ने एलओसी पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग शुरू कर दी और निहत्ते शहरियों को वो निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो है वो ये जो नेगेटिव टैक्टिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह की सियासत आप करना चाहते हैं, उस तरह से जो है वो अब लगता है कि पाकिस्तान में वैसे हालात नहीं रहे। और अब जो है आपको इसी इलेक्शन पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे, सबको पता है, पाकिस्तानी अवाम को पता है कि जब इलेक्शन में आर्मी के लोग खड़े होते हैं तो कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, और अगर जब वो वहाँ पे नहीं होते तो आप सबको खरीदते हैं, आप इलेक्शन एजेंट्स को खरीदते हैं, आप जो है वो वहाँ पे टीचर्स जिनकी ड्यूटियाँ लगती हैं आप उनको खरीदते हैं, और आप जो है वो हर बेज़मीर को खरीदना जानते हैं सिवाय फौज के। फौज को जो है वो फौजी है जो आपकी राह में रुकावट है, आप उसे भी जो है वो निकालना चाहते हैं इलेक्शन की इस उससे। तो आप पाकिस्तानी कौम जो है वो आपके इस प्रोपेगेंडे को समझ गई है। इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। 15 नवंबर से ये एक्सपेक्टेड है। समरी इसके लिए जो है वो वज़ीर आज़म को भेज दी गई है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो पेट्रोल की कीमत में 3.5 रुपये कमी की सिफारिश की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में जो है वो 2.5 रुपये कमी का तजवीज़ पेश की गई है। उम्मीद है कि इसमें जो है वो वज़ीर आज़म, क्योंकि हालात भी ऐसे हैं, अपोजिशन ने भी टफ टाइम दिया हुआ है, तो जो है वो हुकूमत प्राइसेस को कम करने के हवाले से पूरी तरह जो है वो सिंसियर होगी, पूरी तरह कंसर्न रखेगी और आवाम को ये रिलीफ ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि जो है वो इसी से इंडस्ट्री चलनी है, इसी से ट्रांसपोर्ट चलनी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो किसी दौर में बिल्कुल ही बैठ गई थी, अब जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने पांव पर खड़ी हो रही है। और फैसलाबाद में अब ये सूरत हाल है। अरशाद भट्टी का ट्वीट में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के पास ऑर्डर्स मामूल से बहुत ज़्यादा हैं, और उनके पास इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं कि उनको फुलफिल करने के लिए उनको लेबर भी कमी की सूरत हाल का सामना है।
تو اس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کی جو متوسط طبقہ ہے، پاکستان کی عوام جو چاہتی ہے کہ اس ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں، غریب آدمی جو مزدوری کرتا ہے اس کے لیے جو ہے مواقع پیدا ہوں، تو اس طرح جو ہے وہ اور زیادہ مواقع پیدا ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بجلی بھی جو ہے وہ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 50% جو اسمال انڈسٹری ہے اس کو 50% پہ بجلی میں رعایت کا جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ تو اس طرح یہ انڈسٹری جب پھلے پھولے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کو نوکریاں ہوں گی، ڈیلی ویجرز جو کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے اور ہم اس کو سراہتے ہیں کہ پیٹرولیم کی مصنوعات میں جو وزیر اعظم صاحب قیمتیں کم کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت احسن اقدام ہے۔ اب لاسٹلی ہم بات کر لیتے ہیں کہ بلاول ہاؤس میں کون سی شہنائیاں بجنے جا رہی ہیں۔ بلاول ہاؤس میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بیٹی اور آصف علی زرداری صاحب کی بیٹی جو ہے وہ بختیور بھٹو، ان کی جو ہے وہ منگنی کی تقریب ہونے جا رہی ہے 27 نومبر، اس کے لیے ڈیٹ رکھی گئی ہے، اور یہ تقریب جو ہے وہ بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگی۔ اس کے لیے جو ہے وہ انویٹیشنز مختلف گیسٹس کو بھیج دیے گئے ہیں، لیکن اس میں ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چلوں کہ کیونکہ کرونا کے دن چل رہے ہیں اور ان دنوں جو ہے وہ ایس او پیز فالو کرنا بہت ضروری ہے، اور شادیوں کے لیے جو ہے وہ ایس او پیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہو گیا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ جن کو بھی انویٹیشن جا رہے ہیں انہوں نے پہلے کرونا کا ٹیسٹ کرانا ہوگا اور پھر جو ہے وہ تقریب میں شمولیت کر سکتے ہیں۔ ادروائز جو ہے وہ بختیور بھٹو کی شادی میں بلاول ہاؤس میں جو یہ منگنی کی تقریب یہ جاری ہونے جا رہی ہے، اس میں جو ہے وہ شرکت نہیں کر سکتے۔ تو آج کے لیے یہ تھی اہم نیوز۔ نیکسٹ کل جو ہے وہ جو نیوز ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو جو ہے وہ ہمارا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔